यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। दरअसल हाल ही में बीजेपी के ठाकुर और ब्राह्मण विधायकों ने अलग अलग भोज आयोजित किए, जिसने पार्टी की अंदरूनी कलह को हवा दी। अब इसी घटनाक्रम पर तंज कसते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नए साल के मौके पर सपा मुख्यालय में बाटी चोखा भोज आयोजित किया। अखिलेश की दावत सीधे तौर पर बीजेपी के भीतर चल रहे ब्राह्मण बनाम संगठन विवाद पर एक बड़ा सियासी कटाक्ष माना जा रहा है। इस मौके पर अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बाटी चोखा हमारे प्रदेश की संस्कृति का हिस्सा है। इसे आपसी झगड़ों और राजनीति में बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। सभी को बिना किसी पाबंदी के एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी ब्राह्मणों की एक बैठक से जब इतना घबरा गई, तो अगर वही विधायक सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तब उनका क्या होगा। वो विधायक अभी तो बाटी चोखा खा रहे थे बैठे बैठे, अगर वही विधायक खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा। और इसलिए हम कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि कार्यकर्ताओं ने एक बाटी चोखा का जो अच्छा कार्यक्रम किया, हम सब मिलकर के एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है हमारे मिलजुल करके खाने का जो हमारा एक संस्कृति रही है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उन ब्राह्मण विधायकों और एमएलसी को चेतावनी दी, जिन्होंने बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के घर आयोजित हुई भोज बैठक में भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से इसे अनुशासनहीनता करार दिया गया था। ब्राह्मण विधायक की बैठक और फिर उस पर पंकज चौधरी की चेतावनी पर विपक्ष पहले ही तंज कस रहा था और अब अखिलेश यादव ने तो बैठक ही बुला ली। इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव ने इस दावत के जरिए एक तीर से दो निशाने साधे हैं। भाजपा के भीतर जो ब्राह्मण नेता संगठन की सख्ती से असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं, सपा ने उनके प्रति नरम रुख दिखाकर उन्हें अपनी तरफ करने का काम किया है। और दूसरा, बाटी चोखा पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहचान है। उसके जरिए सपा ने खुद को आम जनता की परंपराओं का संरक्षक और भाजपा को एक कठोर संगठन के रूप में पेश करने की कोशिश की।